नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की चर्चा का विषय केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब सरकार की कर्ज की सीमा रेखा कम किए जाने को लेकर है। केंद्र सरकार के द्वारा जो है कर्ज की सीमा रेखा में कटौती की गई है। सीधे तौर पे कहें तो पंजाब को केंद्र सरकार का एक और बड़ा झटका है। केंद्र सरकार ने सीधे तौर पे कहा है कि 2300 करोड़ का जो सीमा रेखा है उसमें कटौती की गई है, कर्ज को कटौती की गई है। और इसकी वजह जो है वो केंद्र सरकार ने ये बताई है कि जो पावरकॉम में जो घाटा पड़ा था उसका हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। सीधे तौर पे कहें तो पंजाब सरकार के सर जो है 47 करोड़ का भी जो है घाटा जो है वो सामने आ रहा था, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। और सीधे तौर पे कहें केंद्र सरकार के द्वारा इस कटौती को लेकर पंजाब सरकार ने भी कई तर्क दिए हैं और ये जो घाटा था इसको लेकर कई वजह बताई हैं। और सीधे तौर पे केंद्र सरकार का ये भी कहना था कि जो घाटा चल रहा है उसमें सीधे तौर पे पंजाब सरकार जो है 50% का जो है वो सहन करने की हिम्मत रखे। तो ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह फांसी हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में रेणु थापर जी हमारे साथ है। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में राजेंद्र सिंह हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी रेणु थापर जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बात बिल्कुल क्लियरली कर दी है कि अब जो है कर्ज की जो सीमा रेखा है उस पर 2300 करोड़ की जो है वो कटौती की गई है। क्या वजह है? और सीधे तौर पे कहें तो एक ये भी तर्क सामने आ रहा था कि पावरकॉम में जो भी घाटा चल रहा है 4700 करोड़, उसका हवाला केंद्र ने दिया है। और जिस तरह से कर्ज को लेकर ये कहा गया है कि अब पंजाब सरकार 50% कर्ज में जो घाटा है चल रहा है उसको सहन करने के लिए जो है वो पंजाब सरकार तैयार है। तो ऐसे में इस पूरे जो एपिसोड में क्या भूमिका रही है, क्या कारण था इस सीमा रेखा को कम करने के लिए? ऐसा है जगवीर जी, जितना भी लोन दिया जाता है वो जी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। लेकिन पंजाब सरकार ने जब भी लोन लिया तो उसका उन्होंने मिस यूज किया है, चाहे वो इलेक्शन के लिए हो, चाहे बिजली माफी के लिए हो। पंजाब के लोग ये तो समझ रहे हैं कि हमें बिजली माफी मिल रही है, लेकिन जो उन्होंने घाटा है उसको उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि बाद में भी ये भार जो है पंजाब पर बढ़ेगा ही। 2 साल में इन्होंने जो कर्जा लिया है अभी तक, वो सबसे ज्यादा है। किसी भी राज्य में अभी तक इतना कर्जा नहीं हुआ। अगर पंजाब को हम इसी तरह कर्जे की गत में डुबोते रहे और फ्री स्कीमें देकर लोगों को ये करते रहे कि आप हमें वोट दें, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का विषय है। आगे जाकर पाकिस्तान जैसे हालात बन जाएंगे, जो कर्जे पर कर्जे लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर उसके आगे उनके पास कोई भी चीज नहीं है कि किस पर रीनू जी, खर्च आपकी करना है, बात कैसे से करना है। आपकी रीनू जी आपकी बात से ये कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा है कि जो मुफ्त बिजली है क्या उसको लेकर के फैसला लिया गया कि मुझे मुफ्त बिजली नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि पावरकॉम घाटे में चल रहा है? क्या ये इसकी वजह है? देखिए, वजह केंद्र सरकार जानती होगी, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब घाटे में कोई भी प्रदेश चलेगा, जब कोई हम जी फैक्ट्री भी लगाते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसमें घाटा पड़े तो अंत क्या है? कर्जे में एक एक बाल बील जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे पंजाब सरकार? क्या साधु की तरह, जैसे एक कहानी है ना, आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ बीच में। जैसे एक कहानी है कि एक साधु एक राजा को किसी ने कहा कि तुम सुबह, वो कहता है मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, जंगलों में पूजा के लिए जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि जो मैं क्या करूं, किसको राज्य सौंप के जाऊं कुछ दिनों के लिए। उन्हें कह दिया कि एक काम करिए, एक जो सुबह उठते ही आपके माथे लगेगा, सबसे पहला व्यक्ति दरवाजा खोले, उसे आप राज्य दे दीजिएगा कुछ दिन के लिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। राजा सुबह उठा, उसने दरवाजा खोला, सामने एकदम कमंडल लिए साधु खड़ा था। साधु खड़ा था तो उन्होंने दिया, राजा ने उसको बिठा दिया गद्दी पर। जनता राजा है, उसने गद्दी पर बिठा दिया। अब साधु को क्या, उसको तो अपनी पूजा करनी है, जो मिला खा लिया पी लिया, राजा चला गया। जनता पर इतना कर्जा चढ़ गए, इतने कर चढ़ गए कि सब कुछ लेकिन अगर कत्लेआम भी आप हो कर्ज रही की है, बात सब करते कुछ हैं हो रेणु जी, राज्य में। आप कर्ज की बात करें, मैं कर्ज की पावरकॉम के बात मैं कर्ज की कर्ज बात की करें ना, लेकिन पहले मैं 1800 वही करोड़ बात के कर। घाटे में चल रही थी। लेकिन ऐसे में अब जो है पंजाब सरकार ने सीधे तौर पर यह कहा है कि 564 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के साथ पावरकॉम चल रहा है। अगर ऐसा ही था तो फिर फायदे में कैसे आ गई? आप घाटा बता रहे हैं, पंजाब सरकार मैं फायदे में बता रही है। पंजाब सरकार जो फायदे में बता रही है, आप उससे पूछे जो पहले कर्जे लिए थे वो कहाँ गए। पंजाब सरकार ने सरकार में आते ही सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने
कर्जे लेने का काम ही किया है, और उन्होंने स्कीम्स लोगों को दिए हैं कि वोट हम हासिल कर सके। अब भी इलेक्शन सिर पर है, तो क्या लोगों को स्कीम्स पर ये खर्चा करेंगे, और पावर कॉम घाटे पर चल रहा है, उसको नहीं पता कि कहाँ कहाँ जो चलिए घाटा पूर्ति ठीक है, करनी मैं है। आप सबसे बिल्कुल पहले ठीक है, आपके 70,000 पॉइंट पे ही करोड़ आऊंगा। का इन्होंने, ठीक है ठीक है, मैं आपके पॉइंट पे ही आऊंगा। हमारे जब साथ उन्होंने विक्रमजीत पासी हमारे साथ है, छोटी, आम आदमी पार्टी से। पासी साहब, आपने सीधे तौर पे कहा, वो कहते हैं कि जो मुफ्त में दिया जा रहा है उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि घाटे में पहले पंजाब सरकार है, कर्ज पे कर्ज चढ़ रहा है, तो ऐसे में सर्वाइवल कैसे करेगी सरकार? और जो कर्ज लिया जा रहा है उसको वापस करने के लिए क्या पॉलिसी है? क्योंकि लगातार कर्ज बढ़ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पहली सरकार है जिसने कर्ज लिया, पहले भी सरकारें कर्ज लेती आई हैं। मैं ये बात आपको क्योंकि मुझे लगा कि ये बात बोलनी चाहिए कि पहले भी सरकारें जो है वो लगातार कर्ज लेती आई हैं, लेकिन आपके कर्ज लेने पर भी अब जो है कहीं ना कहीं आपत्ति है, उस पर कैंची चलाई है केंद्र सरकार ने। नहीं जी, कोई ये जजवीर सिंह बात जी, नहीं है कि अपनी है, लेकिन सही ढंग से कर्जा लिया जाए। ये है, जो कर्ज लिया जा रहा है उसको ठीक है, सही चलो जगह अब पर रेणु यूज थापर हो, जी ठीक मुझे है, जवाब दे लेने दीजिए। चलिए ठीक हाँ, है अब ठीक रेणु है थापर जी ठीक है, जवाब सुन हाँ ठीक लीजिए। है, अच्छा। देखिए, रेणु थापर जी वही कुछ बोल रही हैं जो बीजेपी लगातार दुष्प्रचार और झूठा प्रचार करती आ रही है, जो बीजेपी लगातार पंजाब के साथ विश्वासघात करती आ रही है, पीठ पे छुरा मारने का कार्य करती आ रही है। अगर हमने 47,000 करोड़ का कर्जा लिया था, तो आपको याद होगा हरपाल चीमा जी ने 48,000 करोड़ का पूरा हिसाब दे दिया था, और उसमें कहीं भी जो हम बिजली फ्री दे रहे हैं उसका जिक्र नहीं था। वो पैसा बिजली फ्री करने के ऊपर लागू नहीं किया गया। बिल्कुल झूठ बोलती है बीजेपी। कारण क्या है कि बीजेपी ये सोच के बैठी है कि हिंदुस्तान को खरीद चुके हैं ये लोग, इन्हीं का राज्य होना चाहिए, किसी और सरकार पार्टी का नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। अगर कर्जे की बात, 48,000 करोड़ में 27,000 करोड़ से ज्यादा तो पिछली सरकारों का लिया हुआ कर्जा था। जजबीर जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात अब आ रही है, दूसरी आप सुन बात बोलिए। लीजिए। 2015-16 में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी। इनको यही नहीं पता कि ये जो बात कटौती कर रहे हैं केंद्र सरकार, बिल्कुल गलत नियमों के खिलाफ जाकर पंजाब के हालात को खराब करने के मकसद से ऐसी बातें कर रहा है। 2015 में पावरकॉम ने केंद्रीय उज्जवल डिस्काउंट इंश्योरेंस में शामिल हुआ था। पावरकॉम, जजबीर जी, जब अकाली दल और जी इनकी बीजेपी की सरकार थी। ये कह रहे हैं ना कि राज्य साधु को सौंप दिया, तो क्या बीजेपी के लुटेरों को सौंप दो, जिन्होंने केंद्र में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो अब 205 लाख करोड़ का हो गया। जजबीर जी, केंद्र के ऊपर कर्जा, और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को वार्न कर दिया कि आप श्रीलंका के रास्ते पे जा रहे हो। पिछली 70 साल की सरकारों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया, और मोदी जी की सरकार ने 2014 से 2022 के बीच में महज 9 सालों में 150 लाख करोड़ का कर्जा लिया। तो साधु को ना सौंपे राज्य, फिर आपके पासी जी लुटेरों को एक और, सौंपे। पासी जी सवाल ले लीजिए, पासी लेट जी मी एक सवाल कंप्लीट, ले लीजिए। जी। जी। केंद्र का ये भी कहना है कि एडवर्टाइजमेंट पर जो पैसा लग रहा है वो फंड का पैसा था, और वो पंजाब के विकास के लिए दिया गया पैसा था, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए सरकार इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल झूठ, ये भी झूठा झूठा प्रचार है। मैं वही तो बताना चाह रहा था। एडवर्टाइजमेंट का बजट में अलग से प्रावधान रखा हुआ है। सुन लीजिए। दूसरी बात, मैं वही बताना चाह रहा था कि 2015-16 में अकाली बीजेपी की सरकार थी, जब पावरकॉम केंद्रीय उज्जवल डिस्काउंट इंश्योरेंस योजना में शामिल हुआ था, और उस वक्त उन्होंने 15,628 करोड़ का कर्जा लिया था पावरकॉम ने, जिसमें से 5210 करोड़ केंद्रीय गारंटी योजना के तहत था, जो राज्य की तरफ से होती है। उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या किया कि ये कहते थे अब विदेशी कोयला खरीदो, और खरीदो भी ऑस्ट्रेलिया के थ्रू। केंद्र सरकार ने बाम रोड़ी हुई थी पंजाब की। पंजाब ने कहा कि हम अपनी कोल माइन से कोयला लाएंगे, सस्ता पड़ेगा। तो इन्होंने शर्त रखी कि आप अडानी के पोर्ट के थ्रू लेके आओ कोयला। हमने वो माना तो नहीं। उस पर भी सवाल है, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है पासी जी, मैं उस सुन पर भी लीजिए। मैं आऊंगा, अभी ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक रिएक्शन बताना ले चाह लेता रहा हूँ, था। इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। एक रिएक्शन ले लूं। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरजिंदर सिंह हमारे साथ है। हरजिंदर जी, कैसे देखते हैं? तो आपकी सरकार भी सत्ता में थी, आप भी कर्जा लेते रहे, लेकिन ऐसे में अब कर्ज पर सवाल क्यों, अब कर्ज पर कटौती क्यों? लेकिन देखिए भाई साहब, जजबीर जी, हम अगर कर्जा लेते थे तो वो पता चलता था कि इस चीज के लिए कर्जा लिया है। कोई मतलब सरकारों की कुछ नियम होते हैं कि इस काम के लिए हम आपको फंड्स भेज रहे हैं, इस काम पे आपके लगने चाहिए। अब देखिए 2002 में जब कैप्टन सरकार थी तो सिर्फ पंजाब पर 36,854 करोड़ रुपए का कर्जा था।
जो बढ़ बढ़ के आज तक मतलब 3,17,00,000 जो है वो हो गया। ये देखिए इतना कर्जा इतने टाइम में बढ़ गया। और अभी केजरीवाल सरकार जो भगवंत मान सरकार है, हम तो भगवंत मान सरकार तो कहते नहीं, केजरीवाल सरकार ही है, और इन्होंने 1,60,00,000 रुपया अभी 1.5 साल में कर्जा ले लिया। और उस कर्जे की अगर किसकी अदायगी भी नहीं करेंगे, ये उल्टा राज्यपाल जी से ये मांग रहे हैं कि 5 साल की हमें और एक्सटेंशन दे दो कि कर्जा हम अभी नहीं उतार सकते। तो 5 साल, इनको पता है कि 5 साल बाद तो हमारी सरकार रहेगी नहीं, 5 साल की छूट मांगेंगे, 3 साल की वो दे देंगे, तो 3 साल बाद हम चले जाएंगे। कर्जा पंजाब के इन्होंने रंगला नहीं गंदला पंजाब बना दिया है। ये देखिए, क्योंकि बिजली का अगर ये फ्री में बिजली दे रहे हैं तो इसका घाटा भी तो इनको पूरा करना चाहिए, इनको सोर्स ऑफ फंड भी तो दिखाने चाहिए। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी। ये कहती है हरजिंदर जी, सरकार तो सीधे तौर पे ये कहती है कि पावरकॉम फायदे में है, हमने अपना कोयला जो हमारी अपनी खान से आता है हम वहां से ले रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार कंपेल कर रही है कि विदेश से जो है उस पॉलिसी के साथ लाया जाए जिस पॉलिसी को वो पसंद करते हैं। तो ऐसे में सवाल तो यहाँ पर पावरकॉम को लेके है ना, कि पावरकॉम को लेकर सरकार ये केंद्र सरकार का ये कहना है कि घाटे में चल रही है, उसका घाटा जो है वो 50% पूरा करने और सहन करने के लिए पंजाब सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उस पर अपनी सहमति बताए। तो ये ऑन रिकॉर्ड रखे ना ये बातें सर। अगर इनको है कि हम इस चीज में फायदे में जा रहे हैं, जैसे एक्साइज का है, अब तक एक्साइज में क्या माइनिंग का इनको अभी 1.5 साल से ऊपर 2 साल के करीब हो गया, माइनिंग का इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं कि क्या हल करेंगे। अभी भी रेता का ट्रक जो पहले 3,000 का रुपए फुट था, 100 स्क्वायर फुट था, अभी 6,000 में मिल रहा है। डबल 60,000 का ट्रक मिल रहा है, तो डबल रेट हो गए हैं मतलब पिछले 3 साल से ही। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2 ही चीजें कही थी कि हम एक्साइज से और सैंड से जो है इतना पैसा कलेक्ट कर लेंगे कि हमारा पंजाब जो है रंगड़ा पंजाब हो जाएगा। लेकिन अभी तक ना तो सैंड से कुछ हुआ है, ना अपना एक्साइज से कुछ पैसे हमें आए हैं। तो ये देखना चाहिए। ये हम नहीं कहते कि सब्सिडी ना दो, सब्सिडी दो सब, लेकिन उसका अगर हम आप पे कर्जा चढ़ रहा है, हम कर्जा चढ़ा के हेलीकॉप्टर पे झूठे ले रहे हैं, जहाजों पे झूठे ले रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये तो बात गलत है ना। आप 100 करोड़ रुपए इनका पर डे का 100 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं। ये देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो 50 अभी इन्होंने मतलब राज्यपाल जी ने 50,000 करोड़ का इनके से हिसाब मांगा, तो ये उस बात से भाग गए। ये कह रहे हैं कि हमने सब, हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है, ठीक है, जब तक ये सोर्स ऑफ फंड नहीं करेंगे, के जवाब ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, आपने सवाल किए उससे जवाब लेंगे। पासी साहब हमारे साथ है। पासी जी, आपने सीधे तौर पे सुना, हरजिंदर जी ने कई सवाल खड़े किए एडवर्टाइजमेंट को लेकर, हेलीकॉप्टर के झूठों को लेकर, और भी कई सवाल खड़े किए। वो कहते हैं कि सीधे तौर पर जो फंड केंद्र सरकार और जो कर्ज लिया जाता है, क्योंकि पहले फंड में कटौती की गई, अब कर्ज में जो है कहीं ना कहीं उसमें भी कैंची चलाई है, उस पर भी सीमा रेखा जो है वो बांध दी गई है, कितनी सीमा नहीं ले सकते। अभी 2300 करोड़ लगभग जो है उसमें कटौती है कि 2300 करोड़ का जो है अभी आप उससे कम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में सवाल लगातार बरकरार है, क्या आखिरकार इस तरह से जो बार बार ये बात सुनने को मिलती है कि एडवर्टाइजमेंट, अब जो हेलीकॉप्टर की बात आती है, अब ये आता है कि फंड जो है सही ढंग से सही इस्तेमाल नहीं किए गए, पहले आप जो है घाटे में चल रहे हैं, उसके बाद आप कर्ज लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में इन बातों को लेकर सवाल तो कहीं ना कहीं उठते हैं, लेकिन ऐसे में सरकार अपना तर्क भी देती है, कई वजह आपने बताई है। तो इसके पीछे क्या कारण था, क्योंकि सभी लोग जानना चाहेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है। देखिए, जो विरोधी पार्टी है ना, चाहे वो बीजेपी या अकाली दल है, कांग्रेस, इनके रटे रटाए 3-4 जुमले हैं। एडवर्टाइजमेंट है जी, हेलीकॉप्टर के झूठे हैं जी, लेकिन इनको ना तो आंकड़ों का ये ध्यान रखते हैं, ना इनको ये कोई स्टडी इन्होंने बताई। सिर्फ जो पार्टी इनको इंस्ट्रक्शन दे देती है कि 4 डायलॉग बोल के लोगों को गुमराह करो, वो कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज जसबीर जी बता रहा हूं, ना तो एडवर्टाइजमेंट का पैसा पावरकॉम में या सब्सिडी में यूज हो सकता है, ना ही पावरकॉम का पैसा एडवर्टाइजमेंट में यूज हो सकता है। इनको यही नहीं पता कि हाल बजट के अंदर हर एक चीज का अलग से उनका ये कहना है ना, देखिए पासी, उनका ये कहना है कि जो आप मुफ्त में दे रहे हैं उसके कारण घाटा है, वो ये नहीं कह रहे कि फंड का पैसा इस्तेमाल किया गया। नहीं नहीं नहीं, मैं यही तो बता रहा हूं। अगर हमने 300 यूनिट फ्री दिए हैं, उसके बावजूद जो बिजली बोर्ड है वो 500 करोड़ से ज्यादा का फायदे में गया है, 547 करोड़ के।
क्योंकि हमने इनकी जो बीजेपी की 564 करोड़ के, ठीक है, मैं आपका आंकड़ा दुरुस्त कर देता हूँ, 564 करोड़, बिल्कुल जी। 564 करोड़ के फायदे में गया है। ये क्लियर आंकड़ा है। 300 यूनिट फ्री देने के बावजूद कुल गुमराह कुन बातें करते हैं। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, आरडीएफ का किसानी से रिलेटेड है, पंजाब से प्रोक्योरमेंट तो कर लेते हैं, आरडीएफ भी रोक दिया, जो गांव को पैसा जाना चाहिए था। एनएचएम का पैसा भी रोक दिया, कैपिटल असिस्टेंस का पैसा भी रोक दिया। कारण है उसका, कारण यह है कि पंजाब सरकार, जब ये अकाली दल बीजेपी गई, कांग्रेस छोड़ के गई, सब कहते थे खजाने की बुरी हालत है। अब इनको टेंशन क्या है कि पंजाब सरकार इस हालात के होते हुए भी लोगों को इतनी फैसिलिटीज दे रही है और इतने अच्छे से सरकार चला रही है, और उसके बावजूद अब इनको क्या लगता है कि इनको हर तरफ से कंट्रोल कर दो, हर तरफ से इनको कटौती कर दो, सो दैट के सरकार काम ना कर सके। सिर्फ इतना मकसद है। अब मैं दूसरी अहम चीज बताता हूं कि 15,628 करोड़ का पावरकॉम ने 2015-16 में कर्जा लिया था, वो इनकी सरकारें अदा करके नहीं गई जजबीर जी। उसके बाद सिक्स्थ पे कमीशन लागू हुआ, जिसके कारण सिक्स्थ पे कमीशन के कारण 1721 करोड़ का और बड़ा बजट वजन पड़ा, भार पड़ा पावरकॉम के ऊपर। और उसके बाद आपको याद होगा, चन्नी जी के टाइम इन्होंने वोटें लेने के लिए बिजली दरों में कटौती कर दी। हमारी सरकार ने, क्योंकि लोगों को सहूलत देनी थी, हमने कोई बढ़ोतरी नहीं की, खर्चे बढ़े। सुन लीजिए जजबीर जी, लेट मी कंप्लीट। चाहिए तो केंद्र सरकार को था कि ये सरकार इतने कम में भी इतना अच्छा कर रही है, इनको कटौती ना करने के उल्टा सहूलियत दी जाए। ये कटौती क्यों कर रहे हैं? सो दैट के 24 के इलेक्शन से पहले ये दिखा सकें कि देखो जी सरकार काम नहीं कर पा रही। सिर्फ एक मतलब जिसको कहते हैं ना जी कि जो हमारा जीएसटी कलेक्शन का सिस्टम है वो केंद्र के कंट्रोल में है, ये धक्काशाही कर रहे हैं, पीठ पे वार कर रहे हैं, पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, रीनू थापर जी हमारे साथ है। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि पासी जी ने साफ तौर पे कहा कि केंद्र सरकार प्लानिंग के साथ इस तरह के जो है कभी फंड में कटौती करती है, और अब जो है वो कर्ज की सीमा रेखा भी बांध दी गई है। तो सीधे तौर पे उनका कहना है कि पंजाब सरकार जो फैसिलिटी लोगों को दे रही है और लोग हित के लिए जो काम कर रही है, उससे रोकने के लिए और 2024 के चुनाव में ये बताने के लिए कि पंजाब सरकार अपने वादों में फेल हुई है, इसी के चलते इस तरह के जो है वो पंजाब सरकार जो है उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इन्होंने अभी आपने जो कहा कि ये एक बात तो मानने को तैयार है कि अगर केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया तो इलेक्शन में इनको कमी आएगी। अभी सिर पर इलेक्शन है तो ये कर्जा मांग रहे हैं। इन्होंने केंद्र सरकार के कर्जे की पहले बात करी, पहले एक बात का मैं जवाब दे दूंगी कि केंद्र सरकार, ये आज का मुद्दा नहीं है कि केंद्र सरकार के ऊपर कितना क्या है कर्ज या नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार जो हालात हैं, हमारे लगभग 5.5 जीएसटीपी है, इसके अराउंड है, लेकिन इनकी जीडीपी जो हमारी जीडीपी है, वो जीडीएसपी है, वो उससे कम है अमेरिका और चाइना से। अमेरिका और चाइना ने भी कर्जा लिया हुआ है, लेकिन हम विकास का बताते हैं कि हमने विकास कार्यों पर यहाँ पर कर्ज का खर्च किया है, ना कि हम अपनी पर्सनली किसी जरूरत के लिए उसको खर्च करते हैं। अभी हरिंदर सिंह जी ने बताया था कि इन्होंने हेलीकॉप्टर तक खर्चे किए हैं, जो नाजायज खर्चे हुए हैं दूसरे राज्यों के लिए। अपने मुख्यमंत्री जो सीएम दिल्ली है, मांझो कहूं या क्या कहूं, जो काम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उनका काम एक ही है कि काम लो और अपना काम सिद्ध करो, कर्जे लो। इतना इन्होंने कर्जे लिए हुए हैं। आप बताइए, सरकारें आपने कहा पहले भी लेती थी, केंद्र सरकार का कर्जा कैसे भी बढ़ा हुआ, वो तो फिर भी है। इनके कर्जे तो इतने, इन्होंने 2 साल के अंदर कर्जे मांगने शुरू कर दिए। और आज के हालात में अगर ये पंजाब के पास भी कर्जे लेने के पहले ये कहते थे कि हम लोग और भी देख लेंगे, इनके पास केंद्र से ज्यादा कर्जे लेने के इनके पास तो ज्यादा हैं कि केंद्र सरकार से कर्जा ना ले, तो और भी बहुत से ढंग है। ये अपनी चीज को केंद्र सरकार से ही क्यों जोड़ रहे हैं? ये पंजाब को पंजाब से जोड़कर क्यों नहीं चलते? जब पहले इन्होंने 70,000 करोड़ के वादे किए थे, उस वक्त कहा गया था कि हम उसको, उसकी अदायगी भी हमें करनी पड़ती है, तो इसी के चलते हर बार ऐसा ही होता है जी।
कर्जे ये 2 साल में इतना कर्जा किसी भी पहली सरकार ने नहीं लिया। और उसने अगर कर्जे लिए हैं तो इनको बताया है कि हमने लोगों को बताया है, जनता को दिखाया है कि हमने यहाँ पर ये खर्चे किए हैं। आपको 2 साल के अंदर पंजाब में कोई लगता है कि कोई विकास हुआ या कुछ हुआ है? पंजाब के विकास पर इन्होंने खर्चे लगाए हैं। कोई कर्ज इन्होंने जो है पंजाब के विकास पर नहीं लगाया। लेकिन एक बात की जरूर दाद दूंगी मैं इनकी, इन्होंने आम आदमी से खास आदमी बनने के लिए बहुत से कर्ज खर्च किए हैं। वो पंजाब की जनता भी अब समझ चुकी है। इनको 2024 में जवाब देगी जनता, इस बात का करारा झटका मिलेगा, जवाब मिलेगा। अभी तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग पंजाब के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक मुफ्त बिजली जो बात करते हैं वो भी ये झूठी बातें करते हैं कि फायदे में जा रही है। तो आप दीजिए ना कि इतने फायदे में कैसे जा रही है। अगर केंद्र सरकार को भी आंकड़ा देंगे तो वो क्या नहीं करेगी? कम से कम वो आपके कर्ज माफी की ये बात नहीं करती कि आप बिजली फ्री कर दो। वो फ्री में चीजें देने की बात नहीं करती कोई भी सरकार। आने जब भी इलेक्शन आते हैं इनका झूठ का पिटारा खुल जाता है। हम ये करेंगे, हम फलां करेंगे। पहले ये कहते थे हम माइनिंग से ही इतना खर्चा जो है अपना कंप्लीट कर लेंगे, जो हमने वादे किए थे वो पूरे करेंगे। माइनिंग पर नकेल क्या कसनी, ये तो लगता है उनके साथ आप हो गए हैं ताकि हमें पैसा मिलता रहे, हम खर्च करते रहे, बस ठीक है। और चर्चा करते हैं केंद्र सरकार कर्जा क्यों नहीं दे रही। आप अपनी सक्षम नहीं है कि अपना घर चलाने में सक्षम होना चाहिए आपको। आम आदमी पार्टी ने जैसे पहले कहा था हमें केंद्र की आवश्यकता नहीं है, हम अपने खर्चे खुद पूरे करेंगे, तो अपने वायदे पर पूरे उतरिए ना, अपने खर्चे करिए पूरे। जसवीर जी जवाब ले लीजिए। ठीक है वायदे पूरे करेगी सरकार या नहीं करेगी वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ऐसे में आज की जो चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि जो कर्ज की सीमा रेखा बांध दी गई है जिसमें 2300 करोड़ की कटौती की गई है, तो उसको लेकर अब पंजाब सरकार ने भी एक तर्क दिया है कि हमारे पास कई ऐसी वजह है, क्योंकि इसको लेकर जो केंद्र सरकार ये कहती है कि जो पावरकॉम घाटे में है और कोयला विदेश उसको लेकर भी सवाल थे, तो इसमें कहीं ना कहीं वजह सामने आनी चाहिए। चलिए मैं हरजिंदर जी का रुख करता हूँ, हमारे साथ जसवीर जी एक मिनट जवाब ले लीजिए रेणु थापर जी का। मैं कुछ ठीक है सर, 1 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं ना बड़ा सोच रहा था कि शायद संजीदा डिबेट होगी ना, तो इनको यही पता है कि केंद्र से हम कोई कर्जा नहीं मांग रहे। इनको यही सब पता है कि केंद्र ने कटौती किसने करी। आपको यही नहीं पता कि सीमा बांधी गई है, आप तो सीमा आंकड़े लेकर बैठ जाते हैं और झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। आपका एक ही काम हो गया है कि झूठ बोलकर लोगों को बर्बाद कर ले जाए। बस इंटरप्शन शुरू हो गई, शुरू हो गई। हाँ सुन लीजिए सुन भी लेती हूँ, लेकिन आप बात जो है सही ढंग से करिए। हमने ये कहीं नहीं कहा कि केंद्र सरकार ने अगर कर्जा ना दिया तो हम अपनी वायदे पूरे नहीं कर पाएंगे। हम तो वायदे पूरे कर रहे हैं इस सब होने के बावजूद। दूसरा जजबीर जी, ये इनको चाहिए कि अगर ये कहते हैं ना वायदे भी गिना दीजिए कौन से पूरे कर रहे हैं आप, तो इनको ये बता दूं मैं कि कटोरा लेके नहीं जा रहे। ये टैक्स कलेक्शन हम पंजाबी भी देते हैं। अगर हम टूथपेस्ट खरीदते हैं टैक्स देते हैं। छोड़ो, केंद्र को कहो पंजाब से कलेक्शन करनी बंद कर दे। उनके बीजेपी तो एक बात करिए, जो सड़कों पर लगा केंद्र ने बताया तो इसीलिए लोग उसको मानते हैं। आप लोग इतनी झूठी बात कभी तो कहते हैं वो टोल बंद करा दिया, वो टोल बंद करा दिया, तो अपने टोल बंद कैसे करवाएगा केंद्र सरकार का सारा कुछ। फिर मानिए कि डेवलपमेंट जो हुई है वो केंद्र सरकार से हुई है। आप इस बात को मानने से इनकार करते हैं। पंजाब का काम ही नहीं करते। अपने वादे पहले तो कहते हैं कि हम अपने वादे पूरे करेंगे, लेकिन अब आप बिल्कुल अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। आप कर्ज लेने के और भी ढंग ले लीजिए, आरबीआई से कर्जा लिया, हर जगह से कर्जा लिया, क्या जवाब नहीं दे सकते? रेणु थापर जी, पासी जी का जवाब ले लीजिए। हाँ क्यों नहीं बोलूंगी। जब आप बात गलत करें तो मुद्दा आज का उसको लेके चलिए कि पंजाब सरकार कहाँ पर पैसा खर्च कर रही है, वो आप नहीं बताएंगे, लेकिन अपना डिंडोरा पीटते जाएंगे। करते हैं। इनको यही नहीं पता कि गवर्नर ने कटौती करी है कर्जे लेने की सीमा पर, और ये कह रहे हैं केंद्र के पास कर्जा मांगने चले गए जी। कमाल तो आप कहाँ मांगने गए? नहीं कह रहे केंद्र सरकार ने कटौती की है, कभी कहते गवर्नर ने की। आप पहले समझ लीजिए किसने कटौती की। क्या बात, गवर्नर के जरिए ही फैसले लागू होते हैं। थापर साहब पढ़ लिया करो मैडम थापर जी। तो आपको भी पता है। फिर आप एक बात करिए ना, अगर कटौती हुई है उसके जरिए होते हैं, लेकिन उनकी बेइज्जती करने के लिए आप 1 मिनट में हो जाते हैं तैयार। उनकी बात में कोई हिसाब मांगते तो आप हिसाब भी नहीं देते। आपने हिसाब दिया उनको? नहीं, ये कैसे मांग सकते हैं? जब दिल किया तो नमस्ते जी, और जब दिल किया छोड़ दिया। ये बातें नहीं होती।
चलिए ठीक है, राजनीति रेणु जी, करते हुए उनकी बात पूरी ये जो जैसे चलिए, वहां बिल्कुल। राम के नाम पे वोटें मांगते रहते हैं, यहाँ पे ये गुमराह करने तो वाली बात आप कर लोग रहे हैं। क्या करते हो? अभी भी वही हाल किया हुआ है, अपना कटोरा लेके भीख मांगते रहते हो। जब जाने का वक्त करना है तो हम तो मैडम, सनातन पंजाब धर्म की में क्या रहते कर हो, रहे हैं? पंजाब लोग का भी खाते हो, सनातन धर्म पंजाब के का पैसा कटोरा लगता बता है रहे ना, हो आपको आप। कहा लगा पंजाब का आज तक खाते हिंदू हो, आपको पंजाब माफ में नहीं रहते करेगा, हो, सनातन धर्म में पंजाब आपको ठीक है, माफ नहीं ठीक है, करेगा। कह रहे हैं तो ये, आप इनको क्या यही ठीक कर है। रहे हैं? ये शब्दों की शब्दों की पंजाब की मर्यादा, मर्यादा, बात मैडम, करिए, शब्दों मुझे की सब मर्यादा के पता साथ है। डिबेट को आगे आप लोगों बढ़ाएंगे, को ऐसे जो नहीं, होता है पंजाब नहीं मैं पता। रिक्वेस्ट है आप सभी को, आपको सबसे अपनी बाहर नहीं आप पता सब, कि हमें खर्च कहाँ करना है। चलिए ठीक है, आपको आपकी ये तो दोनों की पता बात नहीं आ गई, खर्चा हरजिंदर कहाँ जी का करना है। रुख करूंगा, हरजिंदर जी, ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई, हरजिंदर जी का रुख करूंगा, हरजिंदर जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज की जो टॉपिक का जो चर्चा था वो इस बात को लेकर टॉपिक था कि जो कर्ज को लेकर कटौती की गई है, सीधे तौर पर पंजाब पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार पंजाब सरकार ये बात कहती नजर आई कि हमने लोक हित के लिए और लोगों के फायदे के लिए काम किया है और जिस तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर केंद्र सरकार जो है वो इस तरह से रवैया अख्तियार कर रही है, जिससे हो सकता है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर हो कि पंजाब सरकार जो है अपने वादे पूरे न करे, ये कहना है पासी जी का, मेरा कहना नहीं है, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो पंजाब पे इससे क्या असर पड़ेगा, हरजिंदर जी? इनको सारा जो है ना मुद्दा, वो इनकी एडवर्टाइजमेंट रुक रही है साहब, कि जो इन्होंने पैसा खर्च करना है। देखिए 50-50, 100-100 गाड़ियां जाती हैं इनकी भगवंत मान जी की सही, वाइफ बिल्कुल के सही साथ, कह रहे हैं आप। इनकी माता के साथ जो है 100-100 गाड़ी जाती है। वो क्यों जा रही? वैसे तो ये आम आदमी थे, इन्होंने बताया था कि हम बिल्कुल ऐसे रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, ऐसे पगडंडी से निकल के आ जाएंगे। तो अब जो है वो 100-100 गाड़ी लेके ये परिवार के सारे मेंबर चल रहे हैं, और कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे हम मतलब लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं। हम तो डेली जो है वो लोगों की कोई ना कोई वीडियो क्लिप देखते हैं कि लोग इनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ इसकी वाइफ बैठी है। मतलब कहने का मतलब है कि भगवंत मान जी अगर हमारे कमाऊ पुत्र थे, अगर देश के कमाऊ पुत्र थे, तो ये मतलब हमारे जो सेंट्रल सरकार है वो क्यों ना इनको कर्जा देती। अगर आपका सिबिल स्कोर सही नहीं है, आपका सिबिल खराब हो गया है, तो जो सरकार कोई भी हो, अगर हमारा सिबिल खराब होगा तो बैंक हमें नहीं देगा, वो देने से पहले 100 बार सोचेगा कि इससे रिकवरी हो जाएगी। आप मतलब 5-5 साल की मोहलत मांग रहे हो कि 5 साल हमें किस्त नहीं दे सकते, हम इसकी लोन की जो है हमें बढ़ा के दी जाए, 5 साल बाद हमारी किस्त शुरू की जाए। अगर 5 साल की आप ये आप मांग रहे हो उनसे, तो क्या वो आपको और कर्जा दे देंगे कि आपके सिर पे पहले ही बहुत कर्जा। 1,60,00,000 मुंह से कहना होता है, जबकि 2002 में ये 36 लाख करोड़ था सारा। ये देखिए ठीक कितना है, सिब्बल की आपने बात की, ठीक है, सिब्बल की आपने बात की, उसका जवाब पासी जी से ले लेते हैं क्योंकि वो कहना चाहते हैं। पासी जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं पंजाब का सिब्बल ही खराब हो गया, मेरी तो ना ऐसे में कर्ज कैसे लिया जाएगा? जजवीर जी, यही चीज सुन के तो मेरी हंसी आ रही थी, मैं सच बता रहा हूँ। पंजाब का सिब्बल खराब हो गया जी, फिर तो केंद्र हिंदुस्तान का तो सिब्बल समुद्र में डूब चुका होगा जी, जहां 2,05,000 करोड़ का कर्जा हो, 205 लाख करोड़ का, 205 लाख करोड़ का कर्जा, फिर तो अपना हिंदुस्तान का सिब्बल समुद्र में डूब चुका होगा। कमाल की बातें कर रहे हो, ये प्राइवेट इंडिविजुअल का बात है। हरिंदर जी सुन लीजिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, मेरी दोनों प्रवक्ताओं को निवेदन है कि ये 1 रुपया बताएं पावरकॉम का जो पंजाब सरकार ने दूसरी तरफ एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया हो, एक मत बता दें बस, मैं अभी माफी मांगूंगा अपनी पार्टी की तरफ से। झूठ पे झूठ, पावर एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा, इनके पास हो ही कुछ नहीं। जजबीर जी माफ करना, मुझे बड़ा ना अजीब लग रहा है आज। तो आपकी पार्टी तो यही कह के आई थी, बता दो, 1 रुपया बता दो, एंट्री बता दो, अरे हरिंदर जी एक एंट्री बता दो, अरे 1 बता दो रुपया, 1 रुपया बता दो, 1 रुपया बता दो, अरे छोड़ो यार, कोई 100 रुपया बता दो, एक बता दो ना, मैं तो आंकड़े पूरे बता दिए, मैंने भी बता देते हैं। दोनों शुरू हो गए ना, दोनों शुरू हो गए, ठीक है ना रेणु थापर जी, हरजिंदर जी, ठीक है, बार-बार यही सवाल पूछते हैं ना कि एडवर्टाइजमेंट में पैसा इस्तेमाल किया गया, दूसरा पैसा इस्तेमाल किया गया, तो वो सीधे तौर पर विकास आपने नहीं किया और आप बात करते हैं, कभी कहते हैं टोकन जो हमने ही बना दिए, कभी कहते हैं केंद्र सरकार। ठीक है, उनकी बात सुन लीजिए, ठीक है। हाँ, इन्होंने इतना झूठ बोला, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मेरी अभी तक तो मैं कह रहा था सनम्र निवेदन है, दोनों को चैलेंज है, 1 रुपया बताओ एडवर्टाइजमेंट ने खर्च किया हो पावरकॉम का,
बताइए। आप पावर पॉइंट में हिसाब किताब लेके ही बता देंगे। बिना तैयारी आप झूठ बोलते रहोगे यहाँ पे आके। मैं अब हैरान हो बोलोगे रहा हूँ कि जजबीर वो जी, है। सिब्बल खराब हो ठीक है, गया। ठीक है, आप चैलेंज लोगों ठीक है, उन्होंने चैलेंज कर दिया, ठीक है ना, आप बता कमाल दीजिए की, आपका। मैं इसको क्या कहूंगा जजबीर जी, नहीं जजवीर जी, आप कमाल एकदम की साइड मत अज्ञानी कीजिए। ये होगी बात, देखिए सिब्बल वो खराब हर हो वक्त गया। आप कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी केंद्र समझाने के लिए सरकार तैयार, क्या गवर्नमेंट भूल का है कोई ना? हिसाब किताब कर देने रही के लिए है। तैयार ठीक है, नहीं पासी जी, है। ठीक है, लेकिन यहाँ ठीक है, पर ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। एक रुपया आपने बता सवाल दो। चैलेंज किया, उस चैलेंज का मेरा मैं जवाब चैलेंज दे है, देता हूँ, एक ठीक है, रुपया बताओ, चलो ठीक है, चैलेंज है ठीक है, दोनों को। पासी जी, आपने चैलेंज किया, ठीक आप है, रीनू हिसाब जी का मैं किताब उत्तर दीजिए, बताऊँ, वो भी दे देंगे। हम रीनू चैलेंज जी, करते मेरा हैं सवाल ले कि लीजिए, आप सीधे तौर पर वो चैलेंज कर रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि आप बताइए, आप बार बार ये बात उठती है कि हम एडवर्टाइजमेंट और तमाम जो फंड्स हैं उन्हें जो है कहीं और इस्तेमाल किया जाए, वो कह रहे हैं एक बता दीजिए, 1 रुपया बता दीजिए, हम चैलेंज करते हैं, उसमें माफी मांगने के लिए भी आप तैयार है वो। जो नहीं, वो इतना मेरी कर्जा बात सुनिए। लिया गया है, अब आप जरा अभी ध्यान से अभी देखिए कितना कर्ज 2 हम साल में लिया गया है। वो कर्जा सबसे ज्यादा पहली बार लिया गया है। पंजाब के लोगों का जो हालात हैं, वो अगर कर्ज में एक एक बार डूब गया तो उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी। ये कह रहे हैं 5 साल के लिए दे दीजिए। अगर इन्होंने कहीं दूसरी जगह पैसे नहीं खर्च मैडम किए एक तो रुपया आज बताइए, तक एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया, कोई आज इधर तक उधर जो की कर्जा बात है ना वो कहाँ करो, कहाँ इधर खर्च उधर किए, की बात ये ना बता करो, दीजिए। ओपन चैलेंज आप कर रहा उसका हूँ हिसाब आपको। दीजिए, मैं अभी बता झूठ दूंगी पे कि झूठ उसमें कहाँ मत कहाँ खर्च बोलो, हुआ है। 1 रुपए की आज बात तक बताओ, आपने 1 इतना रुपया भी कर्जा खर्च लिया, वो किया हो कहाँ खर्च पावरकॉम किया का आपने। एडवर्टाइजमेंट में हिसाब दीजिए, किसी जनता और को, जगह जनता पे। मांग रही है। नहीं, ओपन आपका मैंने हिसाब चैलेंज मांग रही है जजबीर जी जनता पूछो, कि इतना कर्जा इनके आपने मोदी जी कहाँ खर्च शादी किया में है, पैदल जाते और हैं, कर्ज मांग रही है इनके सरकार। मोदी जी ये बात शादी ठीक है। पैदल जाते हैं। आप अपनी झूठ के परिंदे 1 मत रुपया बनिए। बताओ झूठे से जजबीर, सरकार आती है, झूठे मैं आपके बता रहा हूँ, वायदे हैं बताइए 1 और रुपया, झूठे चैलेंज कर रहा हूँ मैं तो आपके। आपको, मैं हाँ, चैलेंज तो कर हम रहा भी हूँ, चैलेंज आप कर रहे हैं। बताइए 1 रुपया बता दीजिए, कमाल कर रहे हो आप लोग। हमने लगातार आपसे एक चैलेंज किया है, आप हमें पंजाब के बताइए हक में, कहाँ कहाँ आपने पंजाब जो के हक करोड़ों में आप कर्जा लोग लिया है वो आवाज कहाँ उठा कहाँ तक नहीं खर्च किया। सकते और चमचागिरी कर रहे हो केंद्र की, जो लगातार पंजाब का जो नुकसान कर चमचागिरी रहा नहीं है। कर रहे, वो बात है, बिल्कुल कर रहे बच्चों हो का आप बाप लोग। होता है, स्टेट्स के ऊपर ही आती है केंद्र सरकार। अगर केंद्र सरकार गलत होती, बाप वैसे केंद्र मुद्दा बच्चों नहीं के है। हाथ आपने से जिनको इस रोटी चर्चा में नहीं केंद्र को छीनता, मुद्दा बनाया है। मुझे एक बात बताइए, बाप अगर केंद्र का बच्चों के मुद्दा लेना है हाथ तो से केंद्र की रोटी बात नहीं नहीं करनी है, तो छीनता, पंजाब की बाप बात करने बनने की का क्या शौक जरूरत है। है तो पंजाब के बाप पास के बात फर्ज भी करने के लिए कुछ समझिए। नहीं है। जो आपके आम मोदी आदमी जी ठीक है, पार्टी शादी ठीक है, 7 चलिए, आदमी पैदल नहीं बन चुकी चलिए, है, जाते, ठीक है, उसके पास आप कुछ सबकी बात नहीं आ है। गई, ठीक आपके है, मोदी जी ठीक है, आप शादी सबकी पैदल बात आ नहीं गई, लेकिन आज जाते। की जो हम चर्चा मोदी है जी वो कुछ इस नहीं बात को करते, हम लेकर तो थी कि केजरीवाल केंद्र जी पैदल करते नहीं हैं, जो सरकार जाते, ने भगवंत जो मान जी हेलीकॉप्टर कर्ज की नहीं वो सीमा जाते हैं। रेखा है मिमिक्रियां करते हैं, वो उसमें कटौती मिमिक्रियां हमें की है नहीं और आती। 300 करोड़ के लगभग जो है उसमें कटौती कर दी गई है। क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही है ऑपोजिशन कि जो केंद्र सरकार के द्वारा फंड जारी किए जाते हैं उन फंड का इस्तेमाल जो है कहीं और किया जाता है। और ऐसे में पावरकॉम जो अभी घाटे में बताई जा रही है कि पावरकॉम जो है वो घाटे में चल रही है, उसका हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने ये कहा है कि अब जो है पहले फंड में कटौती की गई, अब उसके साथ जो है अब कर्ज की जो सीमा रेखा है उसमें भी 2300 करोड़ की जो है वो कटौती की गई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कई तर्क रखे हैं, कई वजह बताई है। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि जो 50% जो है वो कर्ज में जो है उसकी अदायगी जो है वो पंजाब सरकार करे। लेकिन ऐसे में लगातार सवाल है कि क्या इस कर्ज की जो सीमा में कटौती की गई है पंजाब पे इसका क्या असर पड़ेगा। और पंजाब सरकार, क्योंकि जिस तरह से लगातार पंजाब सरकार ये कहती नजर आई है कि पावरकॉम पहले घाटे में थी, अब जो है 564 करोड़ के फायदे में चल रही है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आंकड़े को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल है। और लगातार ऑपोजिशन ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है वो मैनिपुलेट किया गया है, ये आंकड़ा सही नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल लगातार बरकरार है। समय की मेरे पास कमी है, इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।